what is cascading style sheet and JavaScript सेक्शन 1 to 5 के इनसाइड हमने कास्केडिंग के रिगार्डिंग एज वेल एज जावास्क्रिप्ट के रिगार्डिंग लॉट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन हमने ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। लेट अस स्टार्ट फॉर नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन नंबर 6 वी लर्न फॉर नेक्स्ट पॉइंट जावा प्रैक्टिकल। बट यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल जो लर्न करने वाला है वो पूरे फील्ड के बारे में हम लर्न करने वाला है। जैसे हमने आगे वाले प्रैक्टिकल के अंदर सेक्शन नंबर 5 के अंदर ओनली फॉर फर्स्ट नेम और पिन कोड की एरर सेपरेट लाए थे, बट यहाँ पे हम रेडियो बटन चेकबॉक्स सबके बारे में एरर लाने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट फॉर नेक्स्ट। सबसे फर्स्ट हम जावास्क्रिप्ट के थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन के अलावा उसके मार्केट में बेनिफिट क्या है, क्यों जावास्क्रिप्ट मार्केट में पॉपुलर है। उसका रीजन है ये क्लाइंट से टेक्नोलॉजी है। मींस जावा की जो भी एरर आती है ना, जो एरर आते हैं वो क्लाइंट को दिखा देते हैं। जैसे अभी हम खुद जावास्क्रिप्ट टाइप भी कर रहे हैं एज वेल एज हम एज ए क्लाइंट हम चेक भी कर रहे हैं। नेक्स्ट कंट्रोल मींस व्हाट, जैसे यहाँ पे बेसिक कंट्रोल है। जैसे हम फॉर्म बना रहे हैं, फॉर्म का डिजाइन करने का मेन पर्पस है राइट डेटा कलेक्ट करने का, राइट। जैसे मोबाइल नंबर है, अभी यूजर है वो राइट डेटा एंटर नहीं करेगा, हम उस यूजर के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रख पाएंगे तो आगे कुछ भी काम का नहीं है। इसके बाद जितने भी ब्राउजर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको सपोर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट को इजीली ओके क्लैरिफाई भी करेगा। देन सिंपल कैलकुलेशन होगा, एज फाइंड आउट करना है, कुछ भी क्लैरिफाई करना हो तो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है। देन वैलिडेशन यूजर इनपुट मींस मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है तो कंपलसरी 10 ही एंटर करना पड़ेगा, नॉट अ लेस अलाउड नॉट अ ग्रेटर अलाउड। इसका स्मॉल प्रैक्टिकल हमने पिन कोड का भी चेक किया था, जो सेक्शन 5 के अंदर हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म करके रखा था। जो इफ की कंडीशन में लॉट्स ऑफ हमने यूज किया था, लाइक इज एंड फंक्शन भी यूज किया था। उसका लॉट्स ऑफ स्मॉल थियरी भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज भी हम करने वाले हैं। डेट एंड टाइमिंग, जैसे कोई भी हम डिटेल एंट्री करते हैं उसमें डेट एंड टाइम का भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई रजिस्ट्रेशन करना है उसमें डेडलाइन होती है, जैसे कोई कॉलेज का फॉर्म सबमिशन हो या जीमेल है बिलो 18 अलाउड नहीं है तो वो फॉर्म बैकग्राउंड में सब कुछ चेक करता है और उसके पीछे जावास्क्रिप्ट भी इंपॉर्टेंट है। देन HTML जनरेटिंग, अभी देखो ये जो जावास्क्रिप्ट है ना वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली HTML फॉर्म के साथ सपोर्टेड है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन सेमीकोलन, अभी देखो यहाँ पे सेमीकोलन का भी इंपॉर्टेंट है। यू नो वेरी वेल जावास्क्रिप्ट के अंदर सेमीकोलन कैसे है, कौन सा है, यस क्या है, कंपलसरी नहीं है, मींस ऑप्शनल है। फिर भी लाइन एंड करने के लिए सेमीकोलन करना इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक डायग्राम था, माइंड में सेट करना ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से लॉट्स ऑफ आपको वाइवा या इंटरव्यू में या MCQ बना के पूछे जा सकते हैं। मैंने बेस्ट वे में चार्ट वे में रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट हम थोड़ा सा CSS के बारे में और जावास्क्रिप्ट के बारे में भी लर्न करेंगे। तो CSS का लिटिल बिट रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे पूरा चैप्टर 2 का कंक्लूजन आ जाएगा और जो नेक्स्ट सेक्शन है उसके अंदर भी हम क्लैरिफाई करेंगे। जैसे आपको पूछा गया CSS का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो आप बोलोगे सर आई डोंट नो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। उसका लेटेस्ट वर्जन है CSS 3, अभी मार्केट में पॉपुलर है। CSS टाइपिंग करने के लिए स्टाइल स्टार्ट स्टाइल ओवर ऐसा लिखना पड़ता है, जो कोई कौन से सेक्शन के अंदर इंक्लूड रहेगा, हेड सेक्शन के अंदर। इसका मेन एडवांटेज क्या है CSS का, तो आपका ऑलवेज आंसर होना चाहिए इससे पेज कैसे बनता है, स्टाइलिश पेज बनता है, जैसे लुक वाइज बेटर बनेगा, जिसका आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। अभी आपको ऐसे पूछोगे टेक्स्ट बुक या कोई रेफरेंस बुक के हिसाब से CSS अप्लाई करने की टोटल 2 मेथड है। कौन सी मेनू बार, टूल्स एंड CSS। गुड। दूसरी जो मेथड है वो कौन सी है, ये CT मींस व्हाट, कंपोजिंग टूलबार, CSS और उसका लोगो। और थर्ड मेथड है जो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेगा वो है F11। क्लियर है। सेम उसके अपोज में हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में भी लर्न किया। हम ये दोनों का मिक्स करने वाले हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म है JS। जिसे HTML है वो कैसी लैंग्वेज है, मार्कअप, उसके अंदर ये लोगो है, राइट है। CSS कैसी है, स्टाइलिश। तो जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसके लिए स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट गो लिखना कंपलसरी है। और ये केस सेंसिटिव है। आप बोलोगे सर केस सेंसिटिव मींस व्हाट, कैपिटल है एंड स्मॉल है। आप बोलोगे सर दोनों सेम ही है ना, बट वो आपके लिए सेम है,
कंप्यूटर के इनसाइड और स्पेशली जावास्क्रिप्ट के अंदर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए बोथ आर डिफरेंट। यही तो कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, केस सेंसिटिव। एचटीएमएल लैंग्वेज कैसी है, रिमेंबर, यस, कैसी है, नॉन केस सेंसिटिव, मींस यू कैन राइट कैपिटल एंड एप्पल बोथ आर सेम। बट सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर ये दोनों सेम नहीं है। हु इज डेवलप फॉर जावास्क्रिप्ट, आपका आंसर आएगा सर नेटस्केप कंपनी, राइट है। दोनों सेक्शन में लिखा जाता है हेड एंड बॉडी, बट आपको पूछा गया प्रीफरेबल कौन सा है, तो हेड सेक्शन के अंदर, इसके लिए इसका कलर कोड डिफरेंट है। अभी आप लोगों के सर जावास्क्रिप्ट का मेन यूज क्या है, कंट्रोल आना, जैसे हमने अभी डायग्राम के थ्रू क्लैरिफाई किया। कंट्रोल मींस व्हाट, जो भी यूजर क्लाइंट आपका डिटेल एंट्री कर रहा है फॉर्म के अंदर, उसके ऊपर राइट इंफॉर्मेशन लाने के लिए कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। वैलिडेशन, वैलिडेशन मींस व्हाट, जो भी एंट्री हो रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए, राइट होना चाहिए। जैसे बर्थ डेट है तो बर्थ डेट 32 डेज से आगे नहीं अलाउड है, 12 मंथ से आगे अलाउड नहीं है, राइट है। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, उसको बोलते हैं वैलिड। इंटरेक्टिव, जो भी एरर है, जो भी क्लाइंट को एरर बाय मिस्टेक, क्लाइंट डोंट नो व्हाट इज अ पिन कोड है, तो डिजिट में होना चाहिए या टेक्स्ट में होना, मालूम नहीं है, तो उसको प्रॉपर आंसर देने के लिए और उसको प्रॉपर अलर्ट दिखाने के लिए इंटरेक्टिव के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो आज हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं, इसके अंदर सीएसएस भी होगा, एचटीएमएल का फॉर्म भी हम पूरा टाइप करेंगे और जावास्क्रिप्ट भी टाइप करेंगे। तीनों का कॉम्बिनेशन करके कंप्लीट करना है। तो थोड़ा सा हम क्लैरिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्म बनाया, जो ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर पूरा फॉर्म बनाना सीखा था, राइट है। ये सबको लेबल है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें ये 3 एरर तो हमने ऑलरेडी चेक कर ली है। पर यहाँ पे जो मिडिल की एरर है, जिसे मैं मिडिल नेम एंटर नहीं करता, ऐसे एरर आने चाहिए, राइट है। इसके बाद सेम यहाँ पे दूसरा भी फॉर्म था, जिसे हमने अभी तक जेंडर का यूज नहीं किया। जैसे जेंडर यू नो वेरी वेल, मेल एंड फीमेल, दोनों में से एक भी ऑप्शन टिक नहीं किया है, तो इसका ऐसा बॉक्स आना चाहिए, जेंडर की एरर आना चाहिए, हम क्लैरिफाई करेंगे। उसके बाद थर्ड एरर जो है वो है चेक बॉक्स की, ओके। जैसे कोई हॉबी आपने सिलेक्ट नहीं की, तो ऐसे अलर्ट बॉक्स के साथ आपको अलर्ट आनी चाहिए, जिससे आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए। उसके लिए थोड़ा सा एक रूल्स है, थोड़ा सा अच्छी तरह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के अंदर। जो जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले लिटिल बिट मैं आपको सिंबल क्लैरिफाई करवा देता हूँ। डबल टाइम पाइप साइन दिख रहा है आपको, कीबोर्ड के अंदर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसे डबल टाइम है। कीबोर्ड में 1 दिखाई देगा, बट डबल टाइम टाइप करेंगे उसको बोला जाता है और ऑपरेटर, ओके। उसका यूज हम टेक्स्ट बॉक्स के फील्ड के अंदर करेंगे और टेक्स्ट एरिया के अंदर, जब हम जावास्क्रिप्ट का कोड टाइप करेंगे तो। उसके जैसा एंड, जैसे हमारे यहाँ स्पेलिंग में एंड होता है, कंप्यूटर के लिए इसे सिंबल है। डबल टाइम एम्परसेंड को क्या बोला जाता है, एंड। ध्यान रखना है, ये दोनों सिंबल का क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ, अच्छी तरह यूज कर लेना, नहीं समझ में आ रहे तो नोट डाउन भी करते जाना, ओके। ये पूरा कंक्लूजन रहेगा। एंड का यूज हम रेडियो बटन और चेक बॉक्स के अंदर करेंगे। तो यू नो वेरी वेल टेक्स्ट बॉक्स कैसे होता है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स है। एरिया है वो किसके लिए होगा, टेक्स्ट एरिया, एड्रेस के, जहाँ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। थोड़ा यहाँ पे ग्राफिकली मैं बेटर वे में ड्राइंग नहीं कर पा रहा हूँ, बट आपको क्लैरिफाई है। रेडियो बटन किसके होता है, सर्कल के अंदर, राइट। जेंडर है, राइट है। इसके बाद यस एंड नो है, ऑप्शन लेना है, आइदर और का ऑप्शन है। चेक बॉक्स यू नो वेरी वेल, इसके लिए आपको पार्ट 1 एचटीएमएल का फॉर्म का पूरा क्लैरिफाई करना पड़ेगा। उसके जैसे एक दूसरा सिंबल है इक्वल टू, जैसे आप नॉर्मली इक्वल टू को इक्वल टू बोलते हो, यहाँ पे इक्वल टू को सिंगल टाइम इक्वल टू को अच्छी तरह देना। क्या लिखा है यहाँ पे, रीड करिए प्लीज। असाइनमेंट ऑपरेटर, क्या बोला जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। जैसे मैथ्स के अंदर हम कैसे करते हैं, x इक्वल टू 10 मीन्स x की वैल्यू क्या बन गई, 10 बन गई। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए इक्वल टू है, तो आप लोग सर इक्वल टू का सिंबल कौन सा है, डोंट वरी, वेट करो, लर्न कर रहे हैं। क्या होगा, डबल टाइम इक्वल टू, यहाँ पे क्या बोला जाता है, इक्वल टू ऑपरेटर। देखिए ये तो उसको जावास्क्रिप्ट का रूल्स है। तो ये स्मॉल पॉइंट आपको मैं क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ, इसके बाद ही हम प्रैक्टिकल साइड डाइवर्ट हो सकते हैं। तो ये स्मॉल पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे समझाना है। जैसे फंक्शन है, फंक्शन का सिंबल क्या होता है, पैरेंथेसिस भी बोल सकते हैं, अदरवाइज सर्कल ब्रैकेट। जैसे हमने ट्रू फंक्शन के बारे में क्लैरिफाई किया था, इस एन नंबर है या टेक्स्ट वो चेक करने के लिए अलर्ट नाम का एक फंक्शन है। फंक्शन के 2 वैरायटी है, यूजर डिफाइंड जो यूजर बनाता है, और प्री डिफाइंड
जो ऑलरेडी बना के दिया है। जैसे इज एनओएन है वो प्री डिफाइन होता है, और अलर्ट है वो भी कैसे प्री डिफाइन है। जैसे वैलिडेशन फॉर्म हम यूज करेंगे, वैलिडेशन डेटा फॉर्म, उसके पीछे भी ऐसे ही ब्रैकेट ही आता है। तो कैसा फंक्शन है, यूजर डिफाइन, जो यूजर ने बनाया है वो यूजर डिफाइन। जो ऑलरेडी नेटस्केप कंपनी ने बना के दिया है उसको प्री डिफाइन या इनबिल्ट फंक्शन भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो है एरे, और एरे का सिंबल देखो तो इसको क्या बोला जाता है, प्लीज क्या बोला जाता है उसको, राइट है, एब्सोल्युटली राइट है, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करते हैं उसको एरे बोलते हैं। और एरे का रूल्स है स्टार्ट होता है उसका इंडेक्स नंबर 0 से। कंप्यूटर के अंदर देखिए डिजिट, जैसे आप नॉर्मल डिजिट या मैथ्स के अंदर 1 से स्टार्ट करते हो, कंप्यूटर के इनसाइड ओके 0 से स्टार्ट होता है। लाइक हम उसका यूज करेंगे जेंडर एंड हॉबी के अंदर। तो आई होप सो ये कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हम अभी एक फॉर्म बनाने वाले हैं, फॉर्म के अंदर CSS JS, और ये दोनों हम किस में अप्लाई करने वाले हैं, मैंने आपको जस्ट अभी इन्फॉर्म किया, HTML फॉर्म के अंदर। तो यहाँ तक आपको क्लैरिफाई हो जाना चाहिए। देखो HTML फॉर्म बनाना नहीं आता HTML के रूल्स के हिसाब से, तो देखो आपको HTML लैंग्वेज के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके CSS क्लियर होना चाहिए, और जावास्क्रिप्ट के मैंने रूल्स आपको यहाँ पे क्लैरिफाई किया। इसके रूल्स आपको बाद में भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट करवा देता हूँ। लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिकल। सबसे पहले आपको क्या ओपन करना पड़ेगा, बोलिए कौन सा सिलेबस में हमारा सॉफ्टवेयर है, कंपोजर। जैसे कंपोजर सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हो आप, तो सबसे फर्स्ट मैंने आपको पहले से ही रूल्स इन्फॉर्म कर दिया था। क्या रूल्स होता है हमारा, वो भी डेटा स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, फाइल में जाके सेव। अभी देखो एवरी टाइम ये सेव करने की मेनू यूज मत करना। मैं यहाँ पे पेज टाइटल, पेज मीन्स व्हाट, हम वेब पेज बना रहे हैं, वेब पेज का नाम मैं रखता हूँ यहाँ पे हम एक साथ HTML फॉर्म, तो मैं पूरा नाम ही ऐसा रखता हूँ HTML_JS.html। ये पेज है, तीनों दिन का कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। ओके कर दीजिए। तो आपको पूछेगा वेयर यू आर सेव इट दिस पेज, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, सेव कर दिया, टाइटल बार में आ गया। इसके बाद कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 2, इंसर्ट फॉर्म, डिफाइन फॉर्म। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कर्सर का मूवमेंट दिखेगा क्योंकि मैंने जूम ऑप्शन दिया है, पर आप मेनू के हिसाब से देखोगे तो जो हाईलाइट हो रहा है उसके ऊपर ध्यान रखना, जिससे आपको प्रॉपर क्लैरिफाई हो जाएगा। यहाँ पे जाना है आपको, इंसर्ट फॉर्म डिफाइन फॉर्म। ऑलवेज जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो फॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर इतनी पूछे जाएगा फॉर्म नेम। तो फॉर्म नेम में यहाँ पे स्मॉल में फॉर्म 1 लिख रहा हूँ, जैसे रेफरेंस बुक के हिसाब से, राइट है। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यस राइट आप क्या .html, और मेथड पोस्ट क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, यू नो वेरिएबल, हमारे पास इतनी मेथड है, गेट एंड पोस्ट कौन सी है उसके डिस्क्रिप्शन के लिए आपको पार्ट 1 के अंदर मेथड लर्न करना पड़ेगा। बट नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या समझाया था, सेक्शन 4 के अंदर 5 के अंदर क्या आएगा, एडवांस एडिट के अंदर सिलेक्ट करिए एडवांस एडिट बटन पे। देखो कर्सर के ऊपर फोकस मत करना, जो मैं वर्ड आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ उसके ऊपर पूरा क्लैरिफाई करना। ये जो सीक्वेंस है वो पूरा सेक्शन 1 2 3 4 5 और 6 कंटिन्यू दिखना पड़ेगा। एक भी सेक्शन आपने स्किप कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो प्लीज स्टूडेंट, ये सब कुछ मैं पूरा फॉर्म कंप्लीट करने से पहले जो स्टूडेंट ने ये सब कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं किया, व्यू नहीं किया, प्लीज आगे वाले वीडियो आप देख लीजिएगा। 3 टैब के अंदर जावास्क्रिप्ट में चले जाइए, ऑन सबमिट बटन के सामने क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एनीवन रिटर्न स्मॉल में स्पेस क्या लिखना पड़ेगा, वैलिडेट क्या, यस राइट है, वैलिडेट फॉर्म। और यहाँ पे देखना F कैपिटल में, इसको क्या बोला जाता है, फंक्शन नेम। क्या बोला जाता है, फंक्शन में। आपको पूछूं व्हाट्स योर आवर फंक्शन नेम, तो आपका आंसर होना चाहिए सर वैलिडेट फॉर्म। इसमें F कैपिटल है, बैक साइड पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर, और ये फंक्शन है वो यूजर डिफाइंड है। ओके कर दो। बट मैं आपको पूछूं आपका फॉर्म नेम क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, फॉर्म 1 वो आपका नेम है। ओके कर दीजिए, बॉक्स आ जाएगा, बड़ी साइज कर दीजिए उसको। ओके, इतना कंप्लीट होने के बाद मुझको यहाँ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा,
CSS हेडिंग लाना है और लुक वाइज बेटर बनने के लिए। तो CSS अप्लाई करने की 3 मेथड है। अभी जस्ट मैंने आपको थियरी में टूल्स में जाके CSS ओके शॉर्टकट की F11 प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड में से, तो भी सेम, और कंपोजिंग टूल बार में CSS। तीनों में से जो भी मेथड आपको अप्लाई करना हो वो आप अप्लाई कर सकते हो, बट उससे पहले आपको पेज सेव करना पड़ेगा। यहाँ से मैं H1 सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता और मेन पॉइंट पे चले जाते हैं। क्रिएट स्टाइल रूल बटन पे क्लिक करिए, टेक्स्ट के अंदर जाइए, यहाँ पे मैं जो भी फॉन्ट यहाँ पे अच्छा लग रहा है वो आप सिलेक्ट कर दीजिए और यू कैन सी बॉटम साइड आपको ये ऑप्शंस मिलते जा रहा है। ओके, यहाँ से कोई भी एट्रैक्टिव कलर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। हम स्टाइलिश बनाने की ट्राई कर रहे हैं और आपको ये सब ऑप्शन के बारे में ऑलरेडी सेक्शन 2 और 3 के अंदर मैंने सब कुछ क्लैरिफाई कर चुका हूँ। फिर भी एक्स्ट्रा आपको चेक करने के लिए आपको वहाँ पे एक एक पॉइंट क्लैरिफाई करना पड़ेगा। हेडिंग है ना, तो मैं सेंटर में लेता हूँ, ओ लाइनिंग, अंडरलाइनिंग और ब्लिंकिंग यूज कर लेता हूँ। बैकग्राउंड में मैं डायरेक्टली कलर भी ले सकता हूँ और इमेज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं टेम्पररी अभी कलर लेता हूँ। बॉर्डर ऑल 4 बॉर्डर सेम रखता हूँ, डैश रखते हैं और थोड़ा थिक रख देते हैं जिससे लुक वाइज बेटर दिखे, और कलर में डार्क लगता हूँ। और आपकी वी से सर मुझको 4 बॉर्डर सेम नहीं चाहिए तो आप अनचेक कर सकते हो और यहाँ पे राइट साइड से कलर्स भी चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैं रैंडमली कोई भी कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे कंपलसरी नहीं कि यही कलर लेना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे और भी चेंज करता हूँ, मैचिंग करने वाला कलर सिलेक्ट कर सकते हो। अभी आप ऐसा मत बोलना कि सर ऐसे ही क्यों, ले सकते हो, हुआ नहीं। उसके लिए आप फॉर्मेट टूल बार 1 में बॉडी टेक्स्ट की जगह पे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, H1। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे कर्सर में आ रहा है। अभी मैं नॉर्मल ओके स्क्रीन पे ही समझा रहा हूँ। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो ये एक हमारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, देखो आप ब्लिंकिंग हो रहा है, ये सब किसकी थ्रू पॉसिबल है। जो HTML में कैपेसिटी नहीं थे वो किसके थ्रू हो रहा है, CSS। आप देखोगे सोर्स के अंदर पूरा यहाँ पे कोड ऑटोमेटिकली टाइप करके आ गया, रेडी है। अगेन नॉर्मल मोड में जाते हैं, हम लेबल ऐड करते हैं। इंसर्ट फॉर्म डिफाइन लेबल, ओके टाइप करते हैं फर्स्ट नेम, राइट है, कर्सर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहेगा, मैं विदाउट लेबल में डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ। इंसर्ट फॉर्म फिल, बट फॉर्म फिल के अंदर हम टेक्स्ट यूज करेंगे और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नेम है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये देखिए ये फिल नेम है, फॉर्म नेम डिफरेंट है, फिल नेम डिफरेंट है। यहाँ पे फिल नेम की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं पूरा नाम लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। फर्स्ट नेम विदाउट स्पेस, ओके देखिए यहाँ स्मॉल में लिखना जिससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपको 3 नेम याद रखने हैं। अगेन मैं रिपीट करवा देता हूँ। आपको मैं पूछूं फॉर्म का नेम क्या है, तो फॉर्म 1। आपको मैं पूछूं फंक्शन नेम क्या है, तो वैलिडेट फॉर्म, ओके। बट आपको क्वेश्चन पूछे जाए फील्ड नेम क्या है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट नेम। ओके कर दीजिए, मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका था इसके लिए मैंने कैंसिल किया। अभी यहाँ पे आपको सबमिट बटन सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है, सबमिट बटन। सबमिट बटन के लिए आपको यहाँ से अप्लाई करना है, वो देख लीजिएगा। सबमिट बटन किसके कैसे आता है, याद है किसी को, नो ओके। एक तो स्टूडेंट हेल्प करो, इंसर्ट फॉर्म फिल। आप लोग इसे डायरेक्टली यस डायरेक्टली ऐड कर दो, मैं 1 बाय 1 एक एक फील्ड ऐड करते जाऊंगा। सबमिट ऑप्शन, दोनों में क्या एंटर करना है, सबमिट। ओके बटन रेडी है। यहाँ पे दूसरा कौन सा बटन आता है, कौन सा आएगा, रीसेट। वेरी गुड, रीसेट स्टार्ट कर दीजिए। सेम यहाँ पर भी हम क्या टाइप करेंगे, रीसेट। ओके ये फील्ड रेडी है। अभी हम जावास्क्रिप्ट अप्लाई ट्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको सोर्स के अंदर जाना है और आपको मालूम है कौन सी लाइन में कौन से सेक्शन में हम टाइप करते हैं। आप लोग इसे हेड के अंदर, यस एब्सोल्युटली, टाइटल के बाद 7 नंबर की लाइन से हम स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। मेरे जैसे टाइपिंग करने की हैबिट रखना, दैट इज वन ऑफ द गुड हैबिट। स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्पेलिंग में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, विद फॉरवर्ड स्लैश स्क्रिप्ट ओवर। इसके बाद क्या है, यहाँ पे लर्न करेंगे फंक्शन स्पेस
ओके, हमारा फॉर्म का नाम क्या था या फंक्शन का नाम क्या था, देखो हो गया ना मिस। इसके लिए मैं बोल रहा था फंक्शन का नाम क्या था, वैलिडेट फॉर्म। एफ के कैपिटल मैंने जब बनाया था तब भी मैंने आपको बोला था वहाँ पे जो नेम रखोगे सेम नेम यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, रिटर्न के साथ जो लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। इसको क्या बोला जाता है, स्कोप और रेंज। ओके, अभी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल के लिए वेर मैं स्मॉल में लिखूं, यस कंपल्सरी। एक्स नाम का वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ। बाद में सीक्वेंस क्या थी अभी, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म नेम क्या है हमारा, फॉर्म 1, वेरी गुड। उसके बाद फील्ड नेम क्या है, फर्स्ट नेम। तो आई होप सो आप कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। फील्ड नेम का मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये 2-3 नेम आपको इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये आपका फंक्शन नेम हुआ, ये आपका फॉर्म का नेम है और ये फील्ड नेम है। तो इसके बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन चेक करने के लिए कौन सा हमारे पास ऑप्शन है, इफ x इक्वल टू नल। नल का मीनिंग क्या होता है, एम्प्टी। देखो डबल टाइप पाइप्सन है, उसका मीनिंग क्या होता था, एब्सोल्युटली। क्या होगा, और x इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट डबल कोट ओवर। इसको क्या बोला जाता है, वाइट स्पेस। जैसे टैब है, राइट है, एंटर की है, उसको क्या बोला जाता है, वाइट स्पेस। ये एम्प्टी करोगे या ब्लैंक रखोगे तो भी एरर आना चाहिए। तो कौन सी एरर आनी चाहिए, तो देखो ये जानबूझ के मैं इसके प्रॉपर ब्लॉक के अंदर, ऐसे कंपल्सरी ब्लॉक में ही लिखना पड़े। मैं लिखता हूँ अलर्ट, क्या यहाँ पे लिखेंगे, अलर्ट के अंदर डबल कोट के अंदर लिखेंगे प्लीज क्या लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का कोई प्रॉब्लम, प्लीज एंटर योर नेम। जैसे कई पर्सन को फर्स्ट नेम के बारे में मालूम नहीं होते, तो हमने इसको क्लैरिफाई कर दिया, फर्स्ट नेम इज व्हाट, योर नेम। इसके बाद उसका कर्सर का फोकस लाने के लिए क्या लिखेंगे, ऊपर वाली जो लाइन है सेम, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1 डॉट फील्ड नेम क्या है, फर्स्ट नेम डॉट क्या आएगा यहाँ पे, फोकस। आप रेफरेंस बुक का भी यूज कर सकते हो, तो आपको समझ में आएगा। और रिटर्न फॉल्स क्यों लिखते हैं, आपने वो बॉक्स एम्प्टी छोड़ा, इसके लिए तो अलर्ट आया ना, इसके लिए आपको रिटर्न क्या है, फॉल्स। अब ट्रू हुआ ना, जिसे ये कंडीशन ट्रू है। देखो समझाता हूँ, हमने इतना टाइपिंग किया एड सेक्शन के अंदर, क्या किया, ये एक ही बार है। जैसे अलर्ट, ये फर्स्ट नेम का बॉक्स है, अलर्ट नल, ये कंडीशन चेक करता है। इफ ब्लैंक होगा तभी तो आपको अलर्ट मिलेगा, अलर्ट होने के बाद ही तो आपका फोकस जाता है, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इतना प्रॉपर माइंड में सेट कर लो, Ctrl+S करो तो आप डायरेक्टली जंप लगा के मेन फील्ड में चले जाओगे। अभी हम आउटपुट देखते हैं, तो एक्चुअली समझ में आया। नेक्स्ट रो पे चले जाते हैं। ये फॉर्म आप देख रहे हो, राइट क्लिक, ओपन विथ क्या करोगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोर करोगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक एक्शन होगा, राइट क्लिक करिए, उसको अलाउड करना है, वार्निंग आएगा, यस कर दो। और अभी देखिए ये बॉक्स मैंने एम्प्टी रखा, तो इफ x इक्वल टू नल अलर्ट आया। देख रहे, पहले एक एक फील्ड से हम आगे चले जाते हैं, तो आपको समझ में ओके कर देता हूँ। अगेन रिटर्न, जब तक ये कंडीशन क्या नहीं होगी, ट्रू नहीं होगी, तब तक आगे जाते रहे। जिसमें यहाँ पे कुछ भी नाम लिख देता हूँ, तो हमने लास्ट टाइम ये सब क्लैरिफाई किया था, और सबमिट कर देता हूँ, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे बट मैं यहाँ पे एम्प्टी रखता हूँ तो फील्ड एरर आएगी। कब तक आएगी, तो ये अलर्ट के अंदर जो मैंने लिखा था वही यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में हम चले जाते हैं। सेम मैं कंपोजर अभी हाफ में यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो और भी आपको कंसेप्ट समझते जाएंगे, दोनों आउटपुट हम देखते जाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, जिसे टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो भी नेम हो, यहाँ पे मैं मिडिल नेम लिख रहा हूँ, राइट है। आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करते जाना। सेम लाइन में लाने के लिए मैं स्पेस बार का यूज कर सकता हूँ, इंसर्ट फॉर्म फील्ड टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम बट स्मॉल में लिखेंगे मिडल नेम। इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, केस सेंसिटिव है। ओके, अभी आप लोग इसे अलर्ट, उसकी अलर्ट लाने के लिए हम जावा सोर्स के अंदर जाएंगे। सोर्स के अंदर कहाँ पे जाने वाले हैं हम, यस, तो थोड़ा जूम करके मैं दिखाऊंगा, तो और भी आपको क्लैरिफिकेशन मिलती जाएगी। ये जो एक्स था यहाँ पे और यहाँ पे,
हम थोड़ा से चेंज करेंगे। कौन सा वेरिएबल है? वेयर वाई। एक्स ऑलरेडी रिजर्व हो चुका है किसके लिए? फर्स्ट नेम के लिए। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म वन डॉट क्या लिखा था फील्ड नेम? वेरी गुड, मिडल नेम डॉट क्या लिखेंगे? वैल्यू। सेमीकोलन ऑप्शनल है, अभी हमने थ्योरी में भी देखा। और सेम टू सेम मुझको यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ देखो मेरे जैसे यहाँ पे डायरेक्टली आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूँ और आप देखते जाइएगा। मैंने यहाँ पे वाई वेरिएबल लिया, पर वाई किसके लिए? मिडिल नेम के लिए। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा मिडिल नेम की जगह पे? फादर। क्या होगा? फादर नेम। ओके, यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख सकते हो। तो ये फादर नेम का मैंने ऑप्शंस ले दिया। क्लियर है? यहाँ पे आप मिडिल नेम भी लिख सकते हो डायरेक्टली। ओके, तो ये हो उसका मेन यूज। देखें तो आपको यहाँ पे कोई भी मैसेज आप टाइप कर सकते हो, जो भी लिखोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे कैपिटल में मिडिल लिख रहा हूँ, देखिए, तो जैसे आपको कंसेप्ट क्लियर हो दे जाएगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? कंपल्सरी स्मॉल में मिडिल नेम। क्या चेंजेस किया माइंड में सेट हुआ? रट्टा नहीं लगाना, एक एक पॉइंट समझते जाइए। सेव कर दीजिए, बैक चले गए, रेफरेंस में जाइए। ओके, हम यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश की शॉर्टकट की F5 है, ऑप्शन आ गया। देखो एक एक अलर्ट देखते जाओ। सबमिट बटन पे क्लिक कराओ, फर्स्ट नेम की एरर है, एंटर कर दिया, सबमिट कराओ, मिडिल नेम की एरर है। देखो मैंने जो बॉक्स के अंदर लिखा था वही एरर यहाँ पे दिखा रहा है। मैं यहाँ पे मेरा फादर का नेम एंटर करता और सबमिट हो गया। अभी ऐसे में डायरेक्टली आउटपुट दिखाने से बेटर रीसेट करता हूँ। देखो रीसेट भी हो जा रहा है, इट्स वर्किंग है। अभी हम वापस सेम यहाँ पे ऑप्शन से देखो, एक ही स्क्रीन में मैं दो आउटपुट के थ्रू आपको समझाते जा रहा हूँ और क्लैरिफाई भी करते जाओ, जिससे आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप रेफरेंस बुक में देखोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे ऑप्शन दिए है, तो इसके लिए तो हमने ये पैस मेथड से इंसर्ट फॉर्म फिल। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, कर्सर के ऊपर मत देखना, थोड़ा झूम किया है तो थोड़ा सा चेंजेस आएगा, बट यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? टेक्स्ट। इसके अंदर क्या लिखेंगे? लास्ट नेम। ओके कर दीजिए। ओके, ये इतना कंप्लीट करने के बाद कहाँ पे जाना है? सोर्स के अंदर जाना है। सोर्स के अंदर जाके कहाँ पे क्लिक करेंगे? हम थर्ड वेरिएबल असाइन करेंगे। क्या लिखेंगे? where space z इक्वल टू डॉक्यूमेंट। अभी ये सब टाइपिंग करने में मेरा टाइम वेस्ट नहीं करने से बेटर आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दो, बट आप ध्यान रखना। ओके, हमारे तो कंसेप्ट सब क्लियर है। आप कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्या नाम रखा था मैंने, याद है आपको? लास्ट टाइम। तो मैंने यहाँ पे भी क्लैरिफाई किया। सेम यहाँ पर भी उसके जैसे ही पॉइंट है। ओके, तो जो भी चेंजेस मैं कर रहा हूँ आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। Z किसके लिए था? इसके लिए था, लास्ट नेम के लिए। मुझको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? लास्ट नेम को क्या बोला जाता है? सरनेम ऑल्सो, राइट है। और यहाँ पे मिडिल नेम की जगह पे स्मॉल में लास्ट नेम। सेव करते जाना है, रिफ्रेश करते जाइए। एक एक फील्ड की मैं एरर आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए। सेम सबमिट, एरर एक भी गड़बड़ी की तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आगे सरनेम की एरर। ओके, ये हुआ आपका मेन पॉइंट्स, कंप्लीट हो गया। अभी देखिए इसके बाद कंटिन्यू है। इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एड्रेस का डायरेक्टली मैं ले लेता हूँ एड्रेस, जिससे आपको और भी कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। लुक वाइज हम बाद में भी बेटर बना सकते हैं। इसके लिए कौन सा आएगा? टेक्स्ट एड्रेस के लिए थोड़ा सा मैंने इंच भी बाय मिस्टेक बोल दिया। क्या था? टेक्स्ट एरिया। फॉर्म फिल के अंदर नहीं आता, बी केयरफुल। यहाँ पे फील्ड नेम में मैं लिख रहा हूँ पूरा स्मॉल में एड्रेस। रो मीन्स हॉरिजॉन्टल, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 4 एंड कॉलम के अंदर मैं अराउंड 56 समथिंग लिख रहा हूँ। ओके, इनिशियल वैल्यू में नहीं लिखना है। इतना बड़ा बॉक्स है, हम लोग चलिए इसको कैसे हम अभी बड़ा करेंगे? अभी एक तो एक्चुअली स्मॉल में था, इसके लिए ओके हम बड़ी स्क्रीन कर देंगे मैक्सिमाइज, तो आपको समझ में आएगा। देखो ऐसे सेंटर में लाके हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट है।
अगेन हम कहाँ पे जाएंगे, सोर्स के अंदर, आगे ले लीजिए टॉप पे। अभी फोर्थ वेरिएबल हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा, वेर स्पेस एड्रेस के लिए मैं आर ले लेता हूँ, इक्वल टू, कंपल्सरी नहीं आर लेना, ए लेना है, पर वो रिपीट नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। डॉक्यूमेंट डॉट क्या लिखेंगे, form1 डॉट क्या लिखेंगे, बोले माइंड में सेट करते जाइए, क्या आएगा, एड्रेस, कैपिटल या स्मॉल, वहां पे मैंने क्या लिखा था, स्मॉल में, तो कंपल्सरी क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। सेम यहाँ पे मैं एरर लाने की ट्राई कर रहा हूँ। रेफरेंस बुक में कई मेथड से लिखे जाता है, मैं आपको इजी मेथड से समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, जिससे फटाफट माइंड में सेट हो जाएगा। आई की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, बोलिए आर, और यहाँ पे जेड की जगह पे आर। तो जहाँ मैं चेंजेस करना हो, प्लीज एंटर योर सरनेम की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, प्लीज एंटर योर फुल एड्रेस, लास्ट नेम की जगह पे एड्रेस, सेव कर दीजिए। देखिए उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होता है। ब्राउजर ओपन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ओके, एरर देखते जाइए। फर्स्ट नेम एक एक बॉक्स के, अभी डायरेक्टली मैं वही डेटा पे चले जाता हूँ जिसमें एरर लानी है। आगे एड्रेस, प्लीज एंटर योर फुल एड्रेस, सक्सेस है, ओके। मैं यहाँ पे मेरा एड्रेस लिख दूंगा, जो भी अभी मैं लिख रहा हूँ, सबमिट हो गया डिटेल्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाते हैं। अभी यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, तो ध्यान रखना। इंसर्ट स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे जूम लेस करके आपको कौन से फील्ड एंट्री करना है, अभी क्या आएगा फील्ड के अंदर, आप बोलोगे सर जेंडर, राइट है, जेंडर टैब यूज करिए, और यहाँ पे जेंडर के लिए कौन सा बटन यूज करना पड़ेगा, इंसर्ट फॉर्म फील्ड में कौन सा ऑप्शन आएगा, इसमें से कौन सा आएगा, रेडियो। बट यहाँ पे ध्यान रखना, ग्रुप नेम आता है, ग्रुप नेम कैसे आता है, सेम, और यहाँ पे जेंडर और टाइप करेंगे मेल, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू सिलेक्ट नहीं करना है, ब्लैंक रखना है, अभी तो एरर आएगी ना। वापस लेबल यूज करता हूँ, टू टैब यूज करता हूँ, अगेन सेम, इंसर्ट फॉर्म फील्ड, कौन सा ऑप्शन है, रेडियो, ग्रुप नेम क्या लिखेंगे, कंपलसरी दोनों सेम होना चाहिए, और यहाँ पे फील्ड वैल्यू हम फीमेल लिख सकते हैं। एक मैं मेल लिखा और यहाँ पे फीमेल लिख रहा हूँ, और यहाँ पे लेबल में क्या लिख दूंगा मैं, फीमेल। सेव करते जाना, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। सोर्स में चले जाते हैं, स्क्रॉल बार अप करेंगे। अभी यहाँ पे ध्यान रखना, हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, नो, ओनली फॉर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मिस टेक्स्ट बॉक्स के लिए वेरिएबल है, एड्रेस मिस टेक्स्ट एरिया के लिए वेरिएबल है, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, सिटी मिस सिलेक्शन एंड ऑप्शन के लिए वेरिएबल नहीं है। डायरेक्टली एक ब्रैकेट को छोड़ के यहाँ पे हम कोडिंग टाइप करना स्टार्ट करते हैं। कौन सा कोडिंग है देखते जाइए, ऑब्जर्व करते जाना। यहाँ पे एक ब्रैकेट को मैं स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं इफ की कंडीशन चेक करता हूँ। इफ क्या लिखा था हमने, याद आ रहा है, डबल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नेम, form1 डॉट जेंडर, और ये स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, इसको क्या बोला जाता है, एरे डॉट चेक। हम चेक है कि नहीं चेक करेंगे, डबल टाइम इक्वल टू को इक्वल टू बोला जाता है, एंड फॉल्स मींस दोनों ऑप्शन में से एक भी डार्क नहीं किया होगा तो एरर आनी चाहिए। डबल टाइम एम्परसेंड को क्या बोला जाता है, और या एंड, क्या आएगा, एंड। एब्सोल्युटली राइट हो। आई होप सो आप थोड़ा सा ग्रामर बेस क्लियर करने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा ओके मास्टरी आ रही है। डॉक्यूमेंट डॉट वापस सेम लाइन लिखना है, form1 डॉट जेंडर ब्रैकेट 1 मीन्स 0 का मीनिंग मैंने अभी एज्यूम क्या किया, मेल। 1 का मीनिंग क्या मैंने समझा, फीमेल। और ये पूरा कंडीशन यहाँ पे आपको वापस कॉपी पेस्ट कर देना होता है, एक्चुअली मैंने टाइप करने में टाइम वेस्ट नहीं। ध्यान रखना है, एक भी डॉट का मिस्टेक होगा
कॉमा की जगह पे सेमीकोलन, कुछ भी गड़बड़ी की तो एरर जैसी थी ऐसे नहीं आएगा। डबल टाइम ब्रेकेट ओवर, जैसे यहाँ पे ओपन किया था, ये किसके लिए है? मेल के लिए। 0 मीन्स ये किसके लिए? फीमेल के लिए। इन बिटवीन क्या है? एंड है, और ये सब में और था। अगेन सेम, ब्रेकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रेकेट, एंटर, ब्रेकेट ओवर। अभी हम अलर्ट, सेम अभी पहले जैसा पुराना ही, क्या लिखेंगे? प्लीज, क्या लिखेंगे? आप लोग सर आप जो बोलो वो ऐसे नहीं होता, प्रॉपर मैसेज लिखना है जिससे सामने वाले क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम हो। प्लीज चूज योर जेंडर। उसके अंदर हम थोड़ा सा मैसेज भी लिख सकते हैं, मेल और फीमेल। है सामने वाले पर्सन को मैंने इतना इंटरफियर मिस मैसेज दिया। अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन के अंदर वापस सेम टॉप में क्या लिखा था? डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1 डॉट जेंडर ब्रेकेट 0, क्या लिखेंगे यहाँ पे? डॉट फोकस, ब्रेकेट स्टार्ट, ब्रेकेट ओवर, एंड लास्ट में क्या लिखेंगे? रिटर्न फॉल्स, सेमीकोलन। तो यहाँ पे इतना ही चेन था। अगेन मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट था, ये मैंने किसके लिए किया? रेडियो बटन। मेन इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, रिमेनिंग तो सेम रहेगा। यहाँ पे दोनों का नेम सेम होना चाहिए, जेंडर, बट मेल के लिए मैंने 0 एज्यूम किया, ओके, फीमेल के लिए 1 एज्यूम किया। सेव कर दीजिए। जैसे सेव करते हो आप नॉर्मल मोड में चले जाते हो, हम आउटपुट देखने की ट्राई करते हैं। देखिए दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, जूमलेस कर देता हूँ। रिफ्रेश करना कंपलसरी है, F5 कर दीजिए, तभी ऑप्शन आएगा। एक एरर देखिए जरा, नेम। अभी दूसरे में एरर नहीं दिखा दे रहे हो, उसकी ऑटोमेटिक ऑप्शन आ ही जाएगा। मैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन लिख दूँ, देखो दोनों में से एक भी डार्क नहीं करोगे, सबमिट बटन पे बाय मिस्टेक भी क्लिक करोगे, क्या एरर आ गई? प्लीज चूज एंटर योर मेल एंड फीमेल। जैसे मैं यहाँ पे मेल सिलेक्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ, इसके बाद ही आगे जाएगा। आई होप सो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। उसके बाद कौन सा ऑप्शन आएगा? बोले हॉबी, वेरी गुड। हॉबी के अंदर कौन सा बटन होता है? क्या आएगा? इंसर्ट फॉर्म फील्ड, रेडियो आएगा, क्या आएगा? चेक बॉक्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंपलसरी हॉबी, और जो भी आपकी हॉबी हो, जैसे लाइक फर्स्ट हॉबी आपने जो भी सिलेक्ट की है, मैं यहाँ पे टेम्पररी जो हॉबी के रिगार्डिंग है, जो भी आप हॉबी सिलेक्ट कर रहे हो वो हॉबी आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करनी है। जैसे एग्जांपल सिंगिंग, राइट है, यहाँ पे मैं सिंगिंग की हॉबी क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे ये ध्यान रखना, ओके, आपकी सिंगिंग की हॉबी है तो देखते हैं। ओके कर दीजिए, बॉक्स आ गया, प्रेस कर दीजिए। इसके बाद सेकंड हॉबी सिलेक्ट करते हैं। कहाँ पे सिलेक्ट करेंगे? अभी ये सेम सीक्वेंस 3 हॉबी रखना है तो 3 टाइम आपको करना पड़ेगा। फॉर्म फिल, चेक बॉक्स, यहाँ पे क्या रखेंगे? स्मॉल में हॉबी, टैब प्रेस कर देना, और डांसिंग। इनिशियल चेक नहीं करना है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? डांसिंग। क्लियर है आपको? यस या नो? ओके, थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पीड से टाइप नहीं करना है। लेबल कोई भी नाम लगा सकते हो। अगेन सेम, इंसर्ट फॉर्म फील्ड, सिलेक्ट करके चेक बॉक्स, यहाँ पे टाइप करेंगे हॉबी, और यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे? आप लोग सर रीडिंग कर देते हैं। ओके चलिए, रीडिंग इंपॉर्टेंट है। आईटी फील्ड के अंदर मैक्सिमम रीडिंग और एक्स्ट्रा जो नॉलेज गेन करोगे वही इंपॉर्टेंट है, उसका कोई
पर्टिकुलर कोई सिलेबस नहीं है, ओनली फॉर आप लिमिटेड नॉलेज गेन करोगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, डेली अपडेट रहना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो आपने लिखा था ना सेम ही लिखना है। मैं टाइपिंग करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको मेन कंसेप्ट और फंडा क्लियर करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ और समझ लेते जाना। जैसे ये फर्स्ट इफ डॉक्यूमेंट फॉर्म 1, यहाँ पे क्या लिखूंगा, हॉबी। ये हॉबी 0 क्यों लिखे हैं, वो आपका सिंगिंग के लिए है। यहाँ पे वापस मैं क्या कर दूंगा, हॉबी 1 किसके लिए लिया है मैंने, डांसिंग ले। अभी आप लोग की सर थर्ड हॉबी भी होगी ना, हाँ ले रहे हैं, डोंट वरी, वेट करिए प्लीज। और यहाँ पे ब्रैकेट ओवर करने से पहले ये हॉबी यहाँ पे क्या कर देंगे 2, तो इतना ही चेंज करना है। जेंडर के अंदर जेंडर 2 ऑप्शन था, यहाँ पे हॉबी की तरह जैसे मैंने 3 हॉबी रखी, तो फर्स्ट हॉबी जो हॉबी 0 थी वो है सिंगिंग, हॉबी 1 है वो आपकी रहेगी डांसिंग, और हॉबी 2 है वो क्या रहेगी रीडिंग। और सेम सेंटेंस है, कोई चेंजेस एक्स्ट्रा नहीं करना है। क्लियर है? अभी आपको भी यहाँ पे हॉबी में यहाँ पे फोकस के अंदर भी हॉबी करना है। और दूसरा यहाँ पे क्या चेंजेस करोगे आप, प्लीज सिलेक्ट योर, क्या लिखेंगे, चूज योर हॉबी। क्लियर है? कैपिटल स्मॉल यहाँ पे कुछ भी अलाउड है। तो ये हुआ ऑप्शंस। देखिए आ गए 3। अभी आउटपुट भी देख लेते हैं इसका, क्लियर करते हैं, F5 कर देते हैं डायरेक्टली। तो देखो एक एक मेनू में एक एक फील्ड ऐड करके मैं आपको समझा रहा हूँ, जिससे आपके और भी कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो ये सब की एरर लाने के लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मिडिल नेम मैं एड्रेस भी फुल नहीं लिख रहा हूँ, इसमें डार्क कर देते। देखो हॉबी की एरर नहीं चाहिए। आगे हॉबी समझ में आ रहा है आपको, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ओके, लास्ट में क्या रहेगा यहाँ पे, क्या रहेगा यहाँ पे, एक बाकी है ऑप्शन, याद करिए, सीटी। वेरी गुड। तो जिसने ये आगे वाले जो सेक्शन लर्न और स्टडी किए होंगे उसको परफेक्ट नॉलेज है, उसको आपका आंसर से और आपका कॉन्फिडेंस से समझ में आ रहा है। सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे ध्यान रखना है। सिलेक्शन लिस्ट में सबसे पहले लिस्ट नेम पूछा जाता है, वहां पे आपको टाइप करना है सीटी, ध्यान रखना है। ओके, कंपलसरी। मैं झूम करके आपको दिखा देता हूँ, ध्यान रखना एरो के। इसके बाद ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है। बी केयरफुल, क्या सिलेक्ट करना है, फर्स्ट टाइम लिस्ट नेम क्या आएगा, सीटी, ऐड ऑप्शन। अभी यहाँ पे जो आपको ऑप्शन पूछे जाते हैं, जैसे एग्जांपल दूं मैं, यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट योर सिटी ऑप्शन दे रहा हूं, बट ये फील्ड है ना, ये वैल्यू में -1 कर देना है। इसका मीनिंग क्या होता है, आपने एक भी वैल्यू सिलेक्ट नहीं किया है, उसका एक रीजन है, इसके लिए यहाँ पे -1 है। 0 होगा तो वहां से कॉम्पिटिटिव वैल्यू 0 से स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ऐड ऑप्शन करके आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन लेना है, लाइक सूरत ले लीजिए आप, राइट है, राजकोट ले लीजिए, देन वापी ले लीजिए। ओके, जितने आपको सिटी ऐड करना हो सिटी ऐड कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। डिलीट करना हो तो रिमूव भी कर सकते हो। अप डाउन करना हो, सो मूव करना हो, वापी को ऊपर ले जाना हो तो भी ला सकते हो, राइट है। वो आप अच्छी तरह एक बार प्रैक्टिकल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके कर दिया, पर इनिशियल सिलेक्टेड नहीं करना है। ओके कर दीजिए। सर कुछ नहीं हुआ, अभी इसके लिए भी थोड़ा सा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, नहीं थोड़ा सा डिफरेंट है, चेंजेस है इजी, पर ध्यान यहाँ पे ये रखना है। देखते जाइए, जूम करके आपको दिखा देता हूँ, प्रॉपर चेक कर लीजिएगा। अभी यहाँ से डिफरेंट है, एक कर्ली ब्रैकेट को छोड़ के हम क्या लिखेंगे, इफ डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं, फॉर्म नेम क्या है, अगेन ये लास्ट हमारा कंसेप्ट रहेगा, सेक्शन भी लास्ट है इसके रिगार्डिंग, प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। सिटी वैल्यू ये फील्ड नेम है, इक्वल टू डबल कोट के अंदर ध्यान रखना, बी केयरफुल। और यहाँ पे क्या लिखोगा, -1 सिलेक्ट किया होगा, मींस आपने एक भी सिटी सिलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे एरर आएगी। इसके लिए कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट ओवर। तो आप देखोगे तो लास्ट में 2 कर्ली ब्रैकेट तो कंपल्सरी होना चाहिए। अभी मैं अलर्ट के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, अलर्ट, और यहाँ पे समझाता हूँ, प्लीज
क्या लिखेंगे, प्लीज सिलेक्ट, प्लीज प्रोवाइड योर सिटी। क्लियर, कोई भी मैसेज आप लिख सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम डॉक्यूमेंट डॉट फिल फॉर्म 1 डॉट सिटी नेम डॉट, इसके लिए वहां पे मैंने क्या लिखा था, सिंपल सिटी फोकस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिटर्न फॉल्स और सेमीकोलन। तो आप देखिए अच्छी तरह हम समझ लेते हैं तो और भी क्लैरिफिकेशन होते जाएगा। इतना ऑप्शंस हमने यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए तो ये 4 वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसके साथ यहाँ तक है टेक्स्ट बॉक्स। और ये इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिया, ये जेंडर के लिए, राइट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हॉबी के लिए 3 हॉबी है तो 3 टाइम आपको H0, 1 and 2। इसके बाद क्या था, सिटी के लिए क्या था, -1। ओके, तो ये ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना है और सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अगेन पहले की तरह ही हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, पूरा फॉर्म हमारा कंप्लीट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। हम डायरेक्टली सबमिट बटन क्लिक करके एंटर योर नेम, तो वापस पूरा ये लास्ट हमारा एरर है। ओके, मैं मिडिल नेम एंटर कर देता हूँ, सरनेम एंटर कर देता हूँ, मेरा एड्रेस एंटर कर रहा हूँ। ओके, मुझको मल्टीपल ऑप्शन, देखो यहाँ पे मेल फीमेल में एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, वही तो रेडियो बटन है। मैं ऑल राउंडर हूँ, मल्टीप्लेशन ऑप्शन, देखो यहाँ पे एक भी सिटी सिलेक्ट करने कर रहा हूँ तो यहाँ पे एरर स्टार्ट हो जाए। ध्यान रखना है, यहाँ पे वापिस सिलेक्ट करके सबमिट करना है। ये एरर के अंदर थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्ट कर रहे हो वो सिटी के अंदर आपको ध्यान रखना है, राइट है। ये कोड लिख लेना है आपको, अभी ये फिजिकली जब मिलेंगे तभी ये इसका हम सॉल्यूशन ला सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी गड़बड़ी होगी, देखो यहाँ पे स्पेलिंग में गड़बड़ी है, क्या है, डॉक्यूमेंट, एक भी एरर, एम भी भूल गए, DOCUMENT, अभी सेव करेंगे, अभी देखना आप। और हम फील्ड के अंदर एंट्री करते हैं, मैं रिफ्रेश कर देता हूं, F5 अगेन एंट्री कर देते हैं। देखो फटाफट रिकॉर्ड ये स्टोर होते हैं, उसको बोलते हैं कुकी। ओके, जो आपका डेटा ऑलरेडी सेव करके रखता है। अभी सबमिट बटन पे क्लिक करके देखो एक एरर की वजह से आ रहा है, प्लीज प्रोवाइड योर सिटी। जब तक हम यहाँ पे एक भी सिटी सिलेक्ट नहीं, इसमें से कोई भी सिलेक्ट करोगे वापी तो स्टोर हो जाएगा, बट आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया तो आगे जाएगा नहीं। और रिसेट करके देखना हो तो ब्लैंक भी कर सकते हो, पूरा ब्लैंक हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपने H1 CSS अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू भी मैं बोल सकता हूँ जो फॉर्म सबमिशन कर दिया है। इसके बाद बैकग्राउंड चेंज करने के लिए फॉर्मेट, पेज बैकग्राउंड कलर। ओके, ये आपको लुक वाइज बेटर बनाने के लिए ऑप्शन है। तो आप देख रहे हो पूरा फॉर्म हमारे यहाँ पे रेडी है, जावास्क्रिप्ट भी है, CSS भी है, सब कुछ उसके अंदर अप्लाई हो चुका है। मीन्स इनसाइड प्रैक्टिकल के इनसाइड ये आपको 18 मार्क्स का भी ये प्रैक्टिकल पूछा जा सकता है, राइट है। ये पूरा फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है और पैरेलल हमने यहाँ पे हाफ के अंदर ये पूरा ऑप्शन है। रिफ्रेश करोगे तो बैकग्राउंड, ये फॉर्म आपको ऐसा कुछ डिजाइन करना होता है विद एरर के साथ। ओके, तो आई होप सो आपको एक दोनों कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं है। तो ये हुआ कंपोजर के अंदर फॉर्म, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये उसका आउटपुट है ब्राउजर के अंदर दिखा हुआ। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको फास्ट फॉलो में रिवाइज करते हैं, और सिंबल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर नोटबुक में नोट्स कर लेना, जो भी आपको मैंने स्क्रिप्ट टाइप किया इसके ऊपर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा इक्वल टू, फंक्शन और एरे। तो आई होप सो आपके सब कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।